हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक श्वसन, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी किन में? प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो पूरा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन की जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको श्वसन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। किसे कहते हैं श्वसन? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा की ज़रूरत होती है कार्य करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा शरीर के अंदर जो कोशिकाओं में क्रियाएं होती हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो ऊर्जा आती है भोजन के ऑक्सीकरण से। किससे आती है? भोजन का ऑक्सीकरण। और भोजन के ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं? श्वसन। ठीक है, तो भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। इसमें क्या होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का अपघटन होगा और उससे एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, यह है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे। अब इससे ऊर्जा कैसे बनेगी? जब प्लांट ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूटेगा, अपघटित होगा और इससे बनेगी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को ही हम श्वसन बोल सकते हैं, यानी कि भोजन के अपघटन या ऑक्सीकरण की क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनती है, उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। और श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकले, ऊर्जा का उत्पादन हो, ऊर्जा का निर्माण हो, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, इस रिएक्शन में ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है। तो इसलिए ये कैसी रिएक्शन हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे कि श्वसन की क्रिया जो है वो जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। यानी कि भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। लेकिन अनुपस्थिति में कुछ सूक्ष्म जीवों में ही ऐसी क्रिया होती है। बाकी ज़्यादातर जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। तो इस बेस पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेस पर श्वसन को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। तो पहला टाइप है ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ऑक्सी या वायवीय श्वसन, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसके लिए जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन की द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? अपघटन होगा और उससे ऊर्जा बनेगी। ठीक, अच्छा जी। और ये ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो है, इसका मुख्य कोशिकांग कौन सा होता है? यानी कोशिका के अंदर ये क्रिया होती है, कौन से कोशिकांग में होगी? और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया संपन्न होती है। और वायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीटली
ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और इससे क्या होगा कि एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से, एक कार्बोहाइड्रेट का अणु है और उससे टोटल जो एनर्जी बन रही है वो बनेगी 686 किलो कैलोरी, या हम इसको कह सकते हैं 38 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 38, या 686 किलो कैलोरी एनर्जी ऑक्सीडेशन के दौरान बनती है। ठीक है, O2 की प्रेजेंस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 686 किलो कैलोरी या 38 एटीपी का क्या होगा? निर्माण। ऐसा जो श्वसन है, ऑक्सीश्वसन, किन में होता है? उच्च स्तरीय सभी जीवों में होता है, जैसे कि पादपों में, मनुष्य में, इनमें सब में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का ऑक्सीकरण होगा, और वो भी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट का। और एक कार्बोहाइड्रेट के अणु से, सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट अणु से 686 किलो कैलोरी एनर्जी, और इसको हम बोल सकते हैं कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा टाइप है अनोक्सी या अवायवीय श्वसन। अनोक्सी या अवायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें भी नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये जो श्वसन है ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। बिना ऑक्सीजन के ही कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और एनर्जी बनाएगा। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी, ये कार्बोहाइड्रेट और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ही ये अपघटित हो रहा है, टूट रहा है। तो इससे एक तो बनेगा एथेनॉल और साथ में बनेगी CO2। ठीक है, और एनर्जी बनेगी ओनली 56 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी, या हम इसको बोल सकते हैं 2 एटीपी। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 एटीपी। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, इसी वजह से एक ही कार्बोहाइड्रेट, एक अणु से, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से सिर्फ 56 किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है, जबकि यहाँ पर 686 बन रही थी। यहाँ सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पर 38 एटीपी बन रहे हैं। इसका डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये जो अनोक्सी प्रोसेस है ये किन में होगा? सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणुओं में होगा। ठीक है, कुछ अवायवीय जीवाणु होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही भोजन का ऑक्सीकरण कर लेते हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है। कहाँ होगी? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो इनमें कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली या एक कोशिकांग होता है मीजोसोम, इनमें श्वसन एंजाइम पाया जाता है और यहीं पे ये श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बेस पे हमने श्वसन क्रिया के 2 प्रकार देखे, ऑक्सी या वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उच्च स्तरीय जीवों में होता है, कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होगा? CO2 जल और एनर्जी बनेगी, और इतने मॉलिक्यूल एनर्जी के बनते हैं। अनोक्सी में हमने देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से सिर्फ 56 किलो कैलोरी या 2 एटीपी एनर्जी बनती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये श्वसन स्थल यानी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो अब हम बात करेंगे श्वसन स्थल। श्वसन का स्थल क्या होता है, मतलब श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑक्सी श्वसन की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सी श्वसन में
श्वसन स्थल होता है मुख्य माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस कंप्लीट होती है। शुरुआत तो इसकी कोशिका दरवे से हो जाती है, लेकिन मेन जो प्रोसेस है यानी कंप्लीट ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। और दोहरी झिल्ली जो है इस टाइप की माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। तो जो बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसे कहेंगे हम बाह्य कला या बाह्य झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक। और अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो उसमें उभार पाए जाते हैं, इस टाइप के उभार, यानी कि वो प्रॉपर्ली बाह्य झिल्ली की तरह, बाह्य कला की तरह रेगुलर नहीं होती है, बल्कि इसमें बीच बीच में उभार पाए जाते हैं। तो ये हो गई अंतः कला, 2 कला यानी 2 झिल्लियां हो गई। और ये दोनों झिल्लियां ही लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन बोल सकते हैं से बनी होती है। लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन यानी वसा और प्रोटीन दोनों मिलकर के लाइपोप्रोटीन कहलाते हैं, और इनसे बाह्य कला और अंतः कला का निर्माण होता है। इन दोनों कलाओं के बीच में जो खाली स्पेस होता है इसे कहते हैं परिकला अवकाश। क्या कहते हैं? परिकला अवकाश, ठीक है। अब देखिए ये जो अंतः कला के ऊपर ये जो उभार है, इन उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और अंदर की तरफ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अंदर की तरफ प्रेजेंट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये एक फ्लूइड है, तरल है, जिसके अंदर श्वसन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं। खुद का माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और 70S राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो ये प्रेजेंट होती हैं इसमें, एंजाइम जो श्वसन क्रिया में काम आते हैं, डीएनए और 70S राइबोसोम, ठीक है। अब अंतः कला की जो अंदर वाली सतह है, यानी ये जो क्रिस्टियां हैं, इनकी अंदर वाली जो इस सतह है इसके ऊपर एक टेनिस रैकेट, टेनिस खेलने का जो रैकेट होता है ना, उसकी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इन टेनिस जैसी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं F1 कण, या बोलते हैं प्रारंभिक कण। यह इसका एक और नाम है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीकरण में या ये श्वसन क्रिया में, ऑक्सी श्वसन क्रिया में मेन कोशिकांग यानी अंग का काम ये करता है, इसलिए इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सी श्वसन जो क्रिया है ना वो F1 कण में भी होती है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीसोम रखा गया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हुई। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, 2 झिल्लियों में बाह्य झिल्ली को कहते हैं बाह्य कला, अंदर वाली अंतः कला, जिसमें उभार पाए जाते हैं। उभारों का नाम होता है क्रिस्टी। और अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और ये क्रिस्टी की इंटरनल स्पेस पर सरफेस के ऊपर टेनिस रैकेट जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ऑक्सीसोम पर भी यानी कि F1 कण पे भी कुछ एंजाइम होते हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन का मुख्य श्वसन स्थल होता है, ठीक है। इसी में मेन जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है श्वसन की, वो कंप्लीट होती है।
तो अब हम देखते हैं श्वसन के क्रियाधार, यानी कि श्वसन क्रिया जो है ना वो कौन से क्रियाधारों के द्वारा होती है, मेन क्रियाधार कौन से हैं। तो इसका मुख्य क्रियाधार होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि मेन एनर्जी का जो सोर्स है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और हम फूड के द्वारा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन में एनर्जी का सोर्स बनता है वसा, लिपिड से एनर्जी बनती है, और अगर वो भी ना हो तो फिर एनर्जी ली जाती है प्रोटीन से। ठीक है, तो सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट है, इसका काम ही एनर्जी बनाना है और एनर्जी के लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक तो CO2 लेते हैं, साथ में H2O जो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, और इससे वो बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसके द्वारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और इसी कार्बोहाइड्रेट को फिर ऑक्सीसप्शन के द्वारा अपघटित करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, ठीक, तो उनके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। ऐसे में वो क्या करेंगे कि जो स्टोरेज फूड है वसा, उससे एनर्जी बनाने का काम करेंगे। या जो बाकी जो जंतु होते हैं उनमें भी ऐसा ही है, अगर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है तो उनकी बॉडी में जो फैट जमा है, चर्बी जमा है वसा, उसका ऑक्सीकरण होगा, अपघटन होगा और उससे ऊर्जा बनेगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वसा भी खत्म हो जाए, उस कंडीशन में फिर क्या होगा, जो बॉडी का जो प्रोटीन है उसका अपघटन होने लग जाएगा और उससे एनर्जी बनेगी, जो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। तो ऐसे में अगर प्रोटीन की मात्रा कम होने लगी तो फिर शरीर का भी नुकसान होगा, कमजोरी आ जाएगी। ठीक, तो ये किस कंडीशन में ऑक्सीकरण होगा प्रोटीन का, या तो कोई बीमारी होने पर, कोई बीमारी होने पर प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, या भूखमरी की कंडीशन में प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी खाना नहीं मिल रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं। इस कंडीशन में शरीर की जो वसा थी वो भी खत्म हो चुकी है, अब एनर्जी कहाँ से मिले, तब प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता जाएगा, धीरे धीरे पूरा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि शरीर का प्रोटीन खत्म होने लग गया। तो मेन जो सोर्स है, क्रियाधार है, वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में वसा और उसके बाद में क्या है, प्रोटीन। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट से जो श्वसन क्रिया होती है उसे पलावी श्वसन कहा है। क्या नाम दिया है, पलावी श्वसन। यानी कि सेल में, कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा श्वसन होता है और एनर्जी बनती है, इसे कहते हैं पलावी श्वसन। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटीन से एनर्जी बनने लगे और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होने लग गया, तो इस कंडीशन में इसे कहा जाता है जीवद्रवी श्वसन। क्या कहते हैं इसे, जीवद्रवी श्वसन कहते हैं। कब कहेंगे, जब प्रोटीन का ऑक्सीकरण होने लग जाए, उस कंडीशन में जीवद्रवी श्वसन कहा जाएगा, जो अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा ये श्वसन नहीं होना चाहिए।
सबसे मेन पहलावी श्वसन है वही होता रहे, यानी कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा कि श्वसन क्रिया क्या होती है और इसके दो टाइप देखे, और साथ में ये देखा कि श्वसन ऑक्सी श्वसन जो होता है उसका मुख्य श्वसन स्थल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, और श्वसन के मुख्य क्रियाधार कैसे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।